हम हिंदुस्तान के लोग बड़े भावुक लोग हैं और जिस तरीके से बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, वो अपने परिवार को छोड़ करके बॉर्डर पे लगे रहते हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं 24 घंटे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं हम उनको नमन करें, त्यौहार के दिन याद करें और अपने बच्चों के अंदर ये भावना जागृत करें कि जो सेना है वो हमारी प्रथम दृष्टया है, वो हमारी प्रथम पंक्ति में खड़े होने वाले लोग हैं। तो सबसे पहले उनको नमन, उनको सैल्यूट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और देश के प्रति हमारी जो भावना सुदृढ़ होती है वो शहीदों के जब हम श्रद्धांजलि देते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन आता है और वो भी देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर त्यौहार पे शहीदों को याद किया जाना बहुत ज़रूरी है और मैं आज हमारे अमर शहीद नायक दिनेश चंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए आज हम तमाम लोगों ने सबने यहाँ दिए प्रज्वलित करके रोशनी करने का काम किया। दीपावली का दिन है, इनके परिवार के लोगों को भी आमंत्रित करने का हमने फ़ोन किया लेकिन उनके फ़ोन स्विच ऑफ थे। इनके पिताजी का, भंडारी जी जो यहाँ देख रेख करते हैं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन हमारी भावना हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई है। हम हमेशा शहीद की मूर्ति पे सफाई का काम हो, कुछ और हो, हमेशा ध्यान रखने का काम करते हैं। आज मैंने देखा कि यहाँ पे मूर्ति की स्थापना तो कर दी गई लेकिन यहाँ पे कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं किया। बहुत ही जल्द अपने माध्यम से निगम के बजट से जो हमारा बजट है यहाँ पे रोशनी कराने का काम करूँगा और मैं समझता हूँ कि ये मूर्ति इस खजूरी चौक के ऊपर लोगों को प्रोत्साहित करेगी कि देश के प्रति भावना उनकी हमेशा मजबूत होनी चाहिए। अपने देश में पूरे तरीके से विश्वास रखते हुए अपने देश के लिए कर गुजरने की भावना जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके अंदर होनी चाहिए। इस दीपावली के अवसर पर सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोरोना काल से होकर के हम लोग निकले हैं। अभी कोरोना 100% ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन लोगों के व्यापार धंधे जो पूरी तरीके से चौपट हो चुके थे आज कहीं थोड़ा सा पटरी पे आए हैं। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम की भावना होनी चाहिए, आपस में संगठित रहने की भावना होनी चाहिए, देश को जोड़ने की भावना होनी चाहिए, देश को तोड़ने की भावना नहीं होनी चाहिए। देश के अंदर जितने लोग रहते हैं, किसी जाति किसी धर्म के लोगों, सबको प्रेम और सम्मान के साथ देखना चाहिए, सबको एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। दीपावली के मौके पे यही संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल बहुत ही बुरे बीते हैं, ऐसे 2 साल जीवन में किसी के भी ना आए। इस बार बहुत खुशियाँ हैं, कोरोना का प्रकोप कम है, लोग वैक्सीनेशन के बाद अपने आप में सुखद महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में दीपावली इस बार थोड़ी जगमगाती हुई और थोड़ी उत्साह भरी हुई है। तो ऐसे ही आगे दीपावली हर बार इसी वर्ष की तरह आगे दीपावली आती रहे और आगे माहौल और अच्छा हो और उज्जवल हो और सभी के लिए सौहार्दपूर्ण हो। 2 साल के अंतराल के बाद ये खुशियों का जो मौका आया है तो सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी मिलजुल कर इस त्यौहार को बड़े खुशी के साथ मनाएं। दीपावली के पर्व पर सभी देशवासियों को जो पीछे बुरा वक्त गुजरा है, माँ लक्ष्मी सबके घर में निवास करे। जो बुरा वक्त हमारे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी उस वक्त को दोबारा कभी देश या हमारा संसार इसको ना देख पाए और लक्ष्मी की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, मैं यही उनसे प्रार्थना करता हूँ। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश और ये जो देश आज हमारे शहीद जवान और जो शहीद जवानों को हम नमन करने आए हैं आज यहाँ पर, और जो देश के लाखों फौजी और जो देश के हमारे सोल्जर जो आज हमारी सेवा के लिए हमारे बॉर्डर पर है, हम उनको भी नमन करने आए हैं कि उनकी कर्मठता और उनके बलिदान की वजह से ही आज हम लोग सेफली दिवाली मना पा रहे हैं। दिल्ली वासी हमारी दीपावली हम सब साथ मना पा रहे हैं। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से ये अनुरोध करूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि प्रदूषण रहित दिवाली बनाए तो उनका सहयोग करें, क्योंकि आज वह भी पूरी दिल्ली के 2 करोड़ निवासियों के साथ दिवाली मनाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। समस्त देशवासियों को
आज दीपावली के पावन पर्व पे शहीद की मूर्ति से नमन करते हुए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी के घर में खुशियाँ हो, देश के अंदर हर्षोल्लास हो और देश के अंदर शांति और अमन कायम रहे और देश पे जो हमारे शहीद सैनिक हैं उनके परिवार में खुशहाली हो और हमारे सैनिक हमेशा स्वस्थ रहें और देश की रक्षा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय मातरम।